देश भर में जो बांग्लादेशी आ रहे हैं, जिनकी घुसखोरी बढ़ रही है, इसका इफेक्ट उन्होंने अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड निकाला है और वो यहाँ के रहवासी दिखाना चाहते हैं। ऐसी सबकी शोध मुहिम राज्य सरकार ने शुरू की है और इस सभी बांग्लादेशियों को निश्चित तौर से अटक करना चाहिए और उनको उनके देश में भेजना चाहिए। इस तरीके से आके यहाँ उधम मचाएंगे, यहाँ गुंडागिरी होती है, यहाँ नशे के धंधे होते हैं, ये सबको कारणीभूत ये बांग्लादेशी है। इसलिए इनको पायबंद लगना जरूरी है। इसलिए राज्य सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। मनपात आता परिस्थिती बदललेली है। भाजपा की ओर से आप पर आरोप लगाया गया है। रोहित पवार आजकल संजय राउत की भूमिका में है। उनको बेछूट आरोप लगाने की आदत पड़ चुकी है और उसमें कोई तथ्य भी नहीं। उसकी इंक्वायरी सब कुछ जो है सरकार ने भी की है। इसलिए रोहित पवार जिनके साथ मिलके ये ब्लैकमेल के धंधे कर रहा है, उसका नतीजा उसको मालूम है क्या निकलने वाला है। इसलिए बेछूट आरोपों को हम ख्याल देते नहीं। सच्चाई उसमें क्या है? आरोप जो कर रहे हैं वो सरासर गलत है। अरे गलत है। अभी तक जमीन उनको ना दी है, भिवलकर को दी है, उसकी 150 एकड़ जमीन संपादित की है। देना तो दूर की बात है, ली है हमने। करोड़ों की जमीन लेके सिडको इसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रही है और वो जो पैसे की बात करता है, क्या 12-15 एकड़ जमीन उसको देना है 150 एकड़ में से, उसकी जमीन में से 12.5% के हिसाब से, और उसका वैल्यू 5,000 कोटी का भ्रष्टाचार हुआ जो जमीन की वैल्यू भी नहीं। ऐसे आरोप करके ये सिर्फ लोगों को दिखाना चाहता है कि मैं बहुत सारा ज्ञानी हूं और मैं ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप मतलब प्रकरण बाहर लाता हूँ। ऐसा बकवास है, उसको कोई ख्याल भी देता नहीं। कांग्रेस शिवसेना के साथ अलायंस में नहीं लड़ेगी क्योंकि जो निकाय चुनाव रहते हैं ये कार्यकर्ताओं के चुनाव रहते हैं, नेताओं ने नहीं आना। मैंने 6 महीने पहले ही आपको बताया था कि ये जो महाविकास आघाड़ी है ये टिकने वाली नहीं। पहले वो इंडिया अलायंस था, महाविकास आघाड़ी हो गई, महाविकास आघाड़ी में बिगाड़ी हो गई और कांग्रेस नहीं चाहेगी ये इस तरीके से अलायंस होकर लड़े। कांग्रेस का अपना खुद का एक अलग वजूद है, हर कोई पार्टी का अपना वजूद होता है और इस तरीके से अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो उनकी पार्टी नामनेश हो जाएगी। इसलिए वो कार्यकर्ताओं के बल पे ये अकेले में इलेक्शन जरूर लड़ेगी। टीएमसी ने अभी इलेक्शन का दिए के लिए 150 सीट लड़ाई होगी, आपको 60 सीट मिलेगी ऐसा है? अभी चुनाव के बारे में कोई भी रणनीति डिसाइड नहीं हुई, ना युति की कोई बात हो चुकी है। ये युति के संदर्भ में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, अजित दादा बैठ के बात करेंगे और वो जो निर्णय लेंगे उसी तरीके से युति होगी और सीटों का बंटवारा होगा। एकनाथ शिंदे दिल्ली गेलेले आहेत।